हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और ट्रिक्स आपको बहुत इजीली समझ आए। अब जो हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बैंकिंग एग्जाम्स हो, चाहे रेलवेज हो, आर्मी, कांस्टेबल, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में टाइम एंड वर्क है तो मतलब ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं तो आप इन्हें सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मेरे साथ इन्हें सॉल्व करो, देखो कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझाने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक ए नाम का बच्चा, एक बी नाम का बच्चा है। ठीक है, दोनों को एक काम दिया गया, ठीक है, कुछ पेजेस लिखने का। ए ने कंप्लीट करा 2 घंटे में और बी ने कंप्लीट करा 4 घंटे में। दोनों को जो काम दिया गया था वो थे 12 पेजेस। उन दोनों को 12 पेजेस लिखने थे। ए ने कंप्लीट कर दिए 2 घंटे में और बी ने कंप्लीट करे 4 घंटे में। ठीक है, तो आप बता सकते हो किसकी स्पीड ज़्यादा है। आप कहोगे भाई ए की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि उसने 2 घंटे में कर दिए। तो आप निकाल सकते हो क्या 1 घंटे में ए ने कितना काम करा होगा। आप कहोगे 2 घंटे में 12 पेज करे तो 1 घंटे में 6 पेज करे होंगे। कैसे निकाला, 12/2 करा ना, 12/2। फाइन, तो यहाँ से आपने क्या कहा कि अच्छा 6 पेजेस करे होंगे उसने 1 घंटे में। ऐसे आप बी का निकालोगे, उसने टोटल काम करा, टोटल काम कितना है 12 पेजेस। कितने टाइम में करा, 4 घंटों में। तो उसने क्या करा 12/4 करा, मतलब 1 घंटे में उसने सिर्फ 3 पेजेस करे। ठीक है, तो अब ये जो आपने 6 और 3 निकाली है यहाँ से, इसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, या फिर हिंदी में बोले तो काम करने की क्षमता। काम करने की क्षमता या फिर काम करने की स्पीड कितनी है, कितने एफिशिएंटली आप किस काम को कंप्लीट कर सकते हो। फाइन, देखो यहाँ से आपको क्या समझना है, बहुत सिंपल सी चीज़ समझनी है कि ये जो 2 और 4 आपको गिवन है ये कभी कभी घंटों में गिवन होंगे। ये है कि कितने टाइम में एक इंसान काम कंप्लीट कर रहा है। आपको आवर्स में गिवन हो सकता है कितने घंटे में काम कंप्लीट करा, या आपको डेज में दिया हो सकता है क्वेश्चन में कि भाई एक इंसान ने 4 दिन में कंप्लीट करा, दूसरे इंसान ने 5 दिन में कंप्लीट करा। और यहाँ पे जो है 12, ये हमने लिया है काम कि वर्क क्या है। ये वर्क आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, ये वर्क आप खुद लेट करते हो। क्वेश्चन में बोलेंगे कि कुछ काम दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोलेंगे कि एक काम कंप्लीट करा। अब अगर मैं 12 की जगह सोचो 1 रखती तो यहाँ 1/2 आता और यहाँ 1/4 आता, मतलब आंसर फ्रैक्शन में आते। अब मैं नहीं चाहती कि मेरा आंसर फ्रैक्शन या डेसिमल में आए, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 लेट करा। फाइन, तो ऐसे ही क्वेश्चन में भी हम ना 12 की जगह कोई भी नंबर लेट करेंगे जो कि इजीली इन 2 नंबर से डिविजिबल हो, मतलब कट हो सके। फाइन, अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, हम जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, ए की एफिशिएंसी है 6 पेजेस, मतलब 1 घंटे में वो 6 पेज काम कर सकता है। और बी की एफिशिएंसी है 3 पेजेस, मतलब वो 1 घंटे में 3 पेज काम कर सकता है। फाइन, अब करते हैं क्वेश्चन। देखो आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना वो सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ अगर आपको वो ऑलरेडी आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो अब तो हम सीखने ही वाले हैं। चलो, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए एक काम को कंप्लीट कर सकता है सिर्फ 20 डेज में और बी कंप्लीट कर सकता है 30 डेज में। तो आपको बताना है कि वो दोनों मिलकर कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या, अच्छा ये तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से आता है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 और 30 का एलसीएम लो। क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम नहीं लेना तो सिंपली कोई ऐसा नंबर सोचो जो 20 और 30 दोनों के टेबल में आता हो, दोनों उससे कट जाए। मतलब आप बोलोगे 60, 20 के टेबल में 60 आता है, 30 के टेबल में 60 आता है, बस आधा काम आपने कंप्लीट कर दिया। टोटल 60 यूनिट बनाए कितने टाइम में, 20 दिनों में। तो डिवाइड करोगे 1 दिन का निकालने के लिए। ऐसे ही जो 60 लिखा हुआ है यहाँ पे लिख लो, और कितने दिन में बनाए, 30 दिनों में, तो डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2, मतलब 1 दिन में ए बना रहा था 3 यूनिट और बी बना रहा था 2 यूनिट। किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, आप कहोगे पहले ही पता चल रहा था ए ने जल्दी काम करा था, ए की एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। तो ये आ गई आपके पास एफिशिएंसी। अब एक बार बताओ, ए ने 1 दिन में बनाए 3 यूनिट, बी ने बनाए 2 यूनिट, दोनों ने मिलके कितने बनाए 1 दिन में, 5 यूनिट। ठीक है, दोनों ने मिलके 5 यूनिट काम कर दिया है 1 दिन में। अब वो कह रहे हैं टोटल कितने बनाने हैं, भाई टोटल 60 यूनिट्स बनाने हैं और 1 दिन में बना रहे हैं 5। इस हिसाब से कितने टाइम में काम कंप्लीट कर देंगे, आप कहोगे भाई 12 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 12। तो समझ आया ना अच्छे से। अब करते हैं एक और क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवेज में आया हुआ है। देखो, रॉजर एक काम को कंप्लीट कर सकता है 8 दिनों में और एंटनी कंप्लीट कर सकता है 5 दिनों में। आपको फिर से बताना है दोनों मिलकर टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। 8 और 5 का सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, 8 5 का एलसीएम लो। क्या आएगा, दोनों 40 के टेबल में आते हैं भाई। फिर कहोगे भाई 40 40 ऐसा का ऐसा ही लिख लो। लिख लिया। अब क्या करोगे, 8 दिन में कंप्लीट करा है तो 8 से डिवाइड कर दो। ये 5 दिन में कंप्लीट करा है तो 5 से डिवाइड कर दो। इससे एक दिन का काम आ जाएगा, मतलब 5, और यहाँ पे आ गया 8। मतलब एक दिन में रॉजर बना रहा है टोटल 5 यूनिट, है ना, और एंटनी बना रहा है 8 यूनिट्स। तो ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई। अब बताओ एक दिन में टोटल काम कितना करेंगे। भाई एक बना रहा है 5, एक बना रहा है 8, तो टोटल कितने 13 यूनिट्स बना पाएंगे। फाइन, दैट्स इजी। अब देखो क्या है आपके पास, टोटल काम करना कितना है भाई, टोटल 40 यूनिट्स उन्हें मैन्युफैक्चर करने हैं। टोटल 40 यूनिट्स बनाने हैं और एक दिन में बना रहे हैं वो 13 यूनिट्स। तो फिर से आप डिवाइड करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब नीचे तो आएगा 13। ठीक है, 13 के टेबल में 40 तो आता नहीं है, लेकिन 39 आता है, वो भी 3 बार में। तो 13 3 जा 39, और 40 में से 39 माइनस करोगे तो मतलब 1 रिमाइंडर आएगा। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे भाई, 3 होल 1/13 डेज। ठीक है, तो तकरीबन 3 दिन 1.25 घंटे के करीब करीब में ये टोटल काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ आया आपको क्वेश्चन, अच्छा लगा ना। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया और अच्छा भी लगा है तो जल्दी से बताओ कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट्स में मुझे बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। अगर आप चाहते हो मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊं, मतलब एक वीडियो में सिर्फ एक ही टाइप बनाऊं, थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊं, तो मुझे बताओ, तो यही अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो में कम से कम 2 टाइप्स इंक्लूड करूं, थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोज़ पोस्ट करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।